हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक जो आपके पास में है। पी ब्लॉक चैप्टर जो आपका चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, जिसमें ग्रुप 13 और 14 जो आपके पास में ग्रुप है दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये हम 11th क्लास में ही आपके पास बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली को हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके गाइज, देखिएगा ग्रुप 15 जो आपके पास निकोजन नाइट्रोजन जो फैमिली है, चॉकिंग जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ग्रुप 16 में चैल्कोजेंस हैं, ग्रुप 17 में हैलोजन हैं, ग्रुप 18 में आपके पास में इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस हैं आपके पास में। तो ये जो आपके पास 15 to 18 है, ये हम इस चैप्टर में यहाँ 12th क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें से हम देखिएगा यहाँ पे आपके पास में ग्रुप 15 जो है वो कंप्लीट उसके जो जनरल कैरेक्टर जो है, फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टी हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन को उसमें हमने ब्रीफ में डिस्कस किया, साथ ही अमोनिया को डिस्कस किया, नाइट्रिक एसिड को डिस्कस किया। सर वहां पे अगर आप बात करें फास्फोरस को लेकर, तो फास्फोरस को हमने वहां पे डिस्कस किया, फोस्फीन को हमने डिस्कस किया दोस्तों, एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस वहां हमने डिस्कस किए। और साथ ही दोस्तों वहां पे देखिएगा अपन ने फास्फोरस के जो आपके पास में क्लोराइड हैं PCl3 और PCl5 को डिस्कस कर लिया था। ओके क्लियर, गुड। ग्रुप 16 में जब हमने एंट्री की, तो ग्रुप 16 में देखिएगा हमने वहां पे देखा दोस्तों, आपके पास में ग्रुप 16 से रिलेटेड सबसे पहले हमने उसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखा, साथ ही दोस्तों उसमें हमने चैल्कोजेंस जो एलिमेंट हैं उनके लिए हमने वहाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अपन ने इंडिविजुअली वहाँ पे देखा। साथ ही दोस्तों देखिएगा वहाँ पे जैसे अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट की, हमने वहाँ ऑक्सीजन, हमने कहा था ना, जैसे अपन नाइट्रोजन और फास्फोरस को ब्रीफ में डिटेल में अपन ने लिया था, सिमिलरली इस ग्रुप 16 में हम ऑक्सीजन और आपके पास में जो आपका सल्फर है इसको डिटेल में लेंगे। देन ग्रुप 16 भी अपन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना अपने पास एक ग्रुप में दो एलिमेंट ब्रीफ में है, 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस, 16 में सल्फर और ऑक्सीजन और सल्फर। 17 आएंगे, 17 में अपने को डिटेल नहीं जाना है, 18 आपके पास में होगा, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो अब हम ग्रुप 16 में बात कर रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये जो आपका चैप्टर चल रहा है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम दोनों से रिलेटेड 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। देखिएगा 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो आपके दोनों में देखने को मिलते हैं। 1+1 मार्क्स वाले पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में 1+1 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेशन, आप फटाफट सभी को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके दोस्त हैं सभी को, जो भी क्लासमेट्स हैं सभी को कर दीजिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, लाइक करने के लिए बोला इतना सा फटाफट, ठीक है, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ईमानदारी से आप अपना काम कंप्लीट कर दो, मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि स्पेशली मैंने कहा जब तक गैदरिंग अच्छी होगी, माहौल अच्छा बनेगा, तभी तो अच्छा कर पाएंगे ना, क्योंकि ये मेरी और आपकी क्लास है। तो आप अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो, मैं अपना काम करूँ। ओके देखिएगा यहाँ पे आज हम बात जो करने वाले हैं आपके पास में ग्रुप 16 में, हम ग्रुप 16 जो है आपके पास में ये लीजिएगा, ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम आप लोग जानते हैं, यू नो गाइस, ये जो आपके पास में है चैल्कोजेंस जो आपके हैं, ओके, ये आप लोग जानते हैं आपके पास में ऑक्सीजन फैमिली है, राइट, ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली है। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं ऑक्सीजन फैमिली है, ये आपके चैल्कोजेंस हैं, ओके, ये चैल्कोजेन है। दोस्तों चैल्कोजेंस क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि ये जो है आपके पास में ओर्स बनाते हैं। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गए चैल्कोजेंस, जिनको हम डिटेल में देख रहे हैं। इसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा जनरल प्रॉपर्टी, जो इसकी जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आपके पास में। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 प्रॉपर्टी आपके पास में थी जिनको हमने डिस्कस किया था, यू नो गाइज। 15 जो प्रॉपर्टी जो अपन ने डिस्कस की हैं वो आपके पास में एक बार मैं आपको रिवाइज फटाफट 5 मिनट में क्विकली उसका रिवीज करवा देता हूं, जिससे आप लोगों को ध्यान आ जाए, देन हम ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। ओके सभी को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप 16 विद 5 मिनट पूरा कंप्लीट रिवाइज होने को जा रहा है दोस्तों, 5 to 6 मिनट में कंप्लीट रिवाइज होगा टोटल। सबको फटाफट शेयर कर दो, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है फटाफट रिवाइज होगा। देखिएगा यहाँ पे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, फटाफट सभी को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, रिवाइज होने जा रहा है, फटाफट शेयर कर दिया, स्टार्ट दीजिएगा। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने सबसे पहले देखा। सेकंड देखिएगा दोस्तों, अगर सेकंड यहाँ पे देखना चाहेंगे आप, तो सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे बात की, देखिएगा आपके पास में फर्स्ट हो गया, सेकंड था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को लेकर हमने यहाँ डिस्कशन किया आपसे। ओके साइज क्या होता है, अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में देखिएगा था NS2
NP4, राइट, क्लियर है, ओके गुड। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमने बात की यहाँ पे थर्ड नंबर आपके पास में था, थर्ड यहाँ पे अपने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन क्या होगी आपके पास में, डिक्रीज होगी, अप टू डाउन। सभी केसेस जो हैं ग्रुप में देख रहे हैं अप टू डाउन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे दोस्तों हमने बात की फोर्थ नंबर आपके पास में फिजिकल स्टेट के बारे में। तो जो फिजिकल स्टेट है यहाँ पे, ये भी हमने देखा कि आपके पास में दोस्तों जो आपके पास में ऑक्सीजन है ये आपके पास में गैसेस की फॉर्म में है, और जो आपके यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो आपके पास में है, ये आपके पास में जो पोलोनियम है कंप्लीट आपके पास में, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, आपको पता है दोस्तों, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये सभी आपके पास सॉलिड फॉर्म में थे, राइट, क्लियर। देखिएगा फिफ्थ नंबर जो हमने डिस्कशन किया दोस्तों, आपके पास में जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन की है वो आपके पास में देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड था, जो कि आपके पास H2O में प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा सिक्स्थ नंबर जो प्रॉपर्टी आपके पास में थी, सिक्स्थ नंबर हमने यहाँ डिस्कस किया दोस्तों आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आपने देखा इनका -2 है, ओके, लेकिन अदर केसेस में हम बात करें, जैसे आपके पास पेरोक्साइड की बात करें तो पेरोक्साइड में -1 था, पेरोक्साइड में दोस्तों आपके पास में -1, ओके, पेरोक्साइड को लेकर। सुपर ऑक्साइड में यहाँ पे -1/2 था आपके पास में। OF2 में आपके पास में आपने देखा यहाँ पे आपके पास +2 था, क्लियर है। H2SO4 में आप देख रहे थे 6 भी है, +6 तक आप देख पा रहे हैं, ओके, ये आपके पास में था ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड पॉइंट थे। देखिए दोस्तों 7th नंबर जो आपके पास में प्रॉपर्टी थी, अपन ने यहाँ पर डिस्कस, जो 7 नंबर पे प्रॉपर्टी को डिस्कस किया वो था आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने डिस्कस किया, क्लियर है। देखिएगा 8 नंबर पे दोस्तों हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया मेटालिक जो आपके पास में है नेचर या प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया, राइट, क्लियर। दोस्तों देखिएगा आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो आपके पास मेटेलिक आयनाइजेशन एनर्जी जो है अप टू डाउन ग्रुप में क्या हो रही है आपके पास में, डिक्रीज है, क्योंकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। देखिएगा यहाँ पे मेटेलिक जो आपके पास में नेचर है ये भी आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम जो आपके पास में है, टेलुरियम आपके पास में है, ओके। देखिएगा ये आपके पास में पोलोनियम था, ओके। तो यहाँ आपने देखा कि ये आपके पास में देखिएगा दोनों आपके पास में नॉन मेटल थे, नॉन मेटल में ये आपके पास मेटलोइड में हुआ, और ये आपका जो था दोस्तों ये आपके पास में था रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, जिसका हाफ लाइफ टाइम 138 डेज का होता है। ये भी अपन ने कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, राइट। यहाँ पे आपके पास में 138 डेज, ये हो गया आपके पास में 138 डेज, हाफ लाइफ टाइम, ओके। इस तरह से अपन ने देखिएगा पीडी प्रॉपर्टी जो है हमने जो डिस्कस की है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास हो गई, फिजिकल स्टेट अपन ने देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने देख लिया दोस्तों आपके पास में, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देख ली, मेटालिक जो आपके पास नेचर है ये हमने देख लिया। 9 नंबर जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी दोस्तों आपके पास में था, देखिएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, बॉइलिंग पॉइंट था आपके पास में, मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के हमने डिस्कस किया दोस्तों। हमने देखिएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही हमने यहाँ पे वेपोराइजेशन को भी देखा, वेपोराइजेशन ऑफ हाइड्राइड को भी हमने देख लिया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन देखना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास में, ये देख लिया अपन ने, इसमें स्पेशली आपने यहाँ पे देखा आपके पास में जो H2SE, H2TE अप टू डाउन इंक्रीज था, लेकिन वाटर जो आपके पास में था दोस्तों ये आप देख पा रहे थे कि वाटर जो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। ये आपके पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये आप लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के वेपोराइजेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर हो गया, ओके। देखिएगा 11th जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की दोस्तों आपके पास में, ये 11th पे हमने डिस्कस किया आपके पास में, देखिएगा
थर्मल स्टेबिलिटी को। थर्मल स्टेबिलिटी में भी दोस्तों आपने देखा कि आपके पास में देखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे ये हमने देखी कि आपके पास में अप टू डाउन जो है आपके पास में डिक्रीज थी, राइट। यहाँ एसिडिक कैरेक्टर को अपन ने देखा, एसिडिक कैरेक्टर अप टू डाउन आपके पास में दोस्तों देखिएगा यहाँ इंक्रीज थे अप टू डाउन। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिएगा रिड्यूसिंग नेचर को आपने देखा। यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर जो है आपके पास में क्लियर है। देखिएगा ये जो आपके पास में रिड्यूसिंग नेचर है ये भी आपके पास में क्या था दोस्तों, देखिएगा इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे 12, ये आपके पास में 13, इस तरह से अपने डिफरेंट बहुत सारी प्रॉपर्टियों को डिस्कस किया आपके पास में। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें ये साथ ही देखिएगा साथियों यहाँ पे अपन ने ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात करें इस केस में देखिएगा जो रिड्यूसिंग नेचर है आपके पास में EH यहाँ पे देखिएगा ये जो आपके पास में है H2O के केस में, तो यहाँ एक्सेप्ट अपन ने यहाँ पे रखा था H2O अप टू डाउन ये भी आपके पास में इंक्रीज है। क्लियर। देखिएगा 14 यहाँ पे रिएक्टिविटी विद O2 अपन ने देखा, आप लोगों ने देखा दोस्तों यहाँ पे रिएक्टिविटी विद O2 आपके पास में 2 टाइप के आपके पास में ऑक्साइड जो है EO2 टाइप और EO3 टाइप के आपके पास में ऑक्साइड बन गए। ओके देखिएगा 15 नंबर हमने यहाँ डिस्कस किया रिएक्टिविटी विद X2 हैलोजन से रिएक्ट करके भी दोस्तों अपन ने देखा कि ये आपके पास में हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से EX2 टाइप, EX4, EX6 इस टाइप के आपके पास में हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। ओके तो देखिएगा यहाँ ये जो है 15 जो है अप्रोक्सीमेट जो आपके पास में 15 जो प्रॉपर्टियाँ हैं जिनको अपन ने डिस्कस किया था, राइट, ये आपके पास में थी। ओके हाइड्राइड 16 हाइड्राइड को भी अपन ने देखा दोस्तों आपके पास में 16 पे हाइड्राइड जो है इनके हाइड्राइड किस टाइप के होंगे आपके पास में, ये देखिएगा हाइड्राइड की अगर अपन बात करें यहाँ पे हाइड्राइड को लेकर तो भी अपन ने देखा कि ये H2E जो आपके पास में है इस टाइप के हाइड्राइड आपके पास में फॉर्मेशन करेंगे, इस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से अपन ने 16 जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है आपके पास में देखिएगा 16 प्रॉपर्टी हैं और इन 16 प्रॉपर्टी को हम लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ब्रीफ में अपन ने देखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके पास में, फोर्थ फिजिकल स्टेट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास में, मेटालिक नेचर को अपन ने देख लिया था, बॉइलिंग पॉइंट को देखा, वेपोराइजेशन ऑफ हाइड्राइड्स अपन ने, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक कैरेक्टर को देखा, रिड्यूसिंग नेचर को देखा, रिड्यूसिंग नेचर के बाद रिएक्टिविटी विद O2, X2 और आपके पास हाइड्राइड को लेकर अपन ने यहाँ पे। तो इस तरह से इसके जो 16 जो प्रॉपर्टी हैं जो ये देखिएगा दोस्तों अपन ने लास्ट 2 लेक्चर में, लास्ट जो अपने 2 लेक्चर थे उसमें अपन ने इतना सारा कंप्लीट जो है इसको ब्रीफ में देखा, जिसको शॉर्ट में अपन ने बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे विद इन 5 मिनट अपन ने 5 to 6 मिनट अपन ने इसको डिस्कस किया है कि ये अपन ने इतना रिवाइज जो है पूरा कर लिया है। क्लियर हो गया आपको। अब दोस्तों देखिएगा जस्ट इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे ऑक्साइड्स को लेकर के, ठीक है, और ऑक्साइड में हम बात करेंगे और साथ ही हम ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा जो आपके पास में ऑक्सीजन है इसको किस तरह से अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्सीजन में हमने इसका प्रिपरेशन मेथड याद होगा दोस्तों, लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड जो KClO3 और जो आपका KMnO4 से था वो हमने डिस्कस कर लिया था, प्रिपरेशन मेथड कर चुके हैं। O2 इज पैरामैग्नेटिक वाइल अदर जो है आपके पास में डायामैग्नेटिक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। O2 जो है मेटल और नॉन मेटल से, मेटल और आपकी जो नॉन मेटल है दोनों से रिएक्ट करके दोस्तों रिएक्शन यहाँ पे शो करता है। मोस्टली मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्शन कर लेता है। और दोस्तों आपने देखा भी था इसमें एक्सेप्शन जो आपके पास में केस था EU आपका गोल्ड और आपके पास था प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर ये बाकी सभी नॉन मेटल और मेटल से रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट इसमें कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट किया था, C2H4 प्लस O2 CO2H2 आपके पास में बना था, Al प्लस O2 Al2O3 एल्यूमिना आपके पास में बना था, P4 प्लस O2 आपके पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो P2O5 अपन ने बनाया था। राइट, क्लियर है यहाँ तक। ये हम सब डिस्कशन जो है सारा का सारा कंप्लीट कर चुके हैं।
क्लियर है गाइस? ओके गुड। अब देखिएगा एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन भी हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस, यहाँ पे अपन कह सकते हैं मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलेस्ट साइज इन अ वन ग्रुप। नेक्स्ट अपन ने कहा कि वैकेंट डी ऑर्बिट जो है एब्सेंट है। तो स्मॉल जो आपके पास में ऑक्सीजन से रिलेटेड जो एनामोलस बिहेवियर है, इसको भी हम देख चुके हैं जो आपके पास में लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको इसको रिवाइज करवाया दोस्तों, क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन आगे बढ़ने वाले हैं। सिमिलरली हमने ग्रुप 15 में भी ऐसा ही डिस्कशन किया था दोस्तों। अगर किसी ने स्किप कर दिया तो आज ही जाके आपके पास में चैनल पर अवेलेबल है, आप उस यूट्यूब पे आप लोग जाकर के या ऐप में आपके पास में है, वहाँ भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको ये नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ पूरा कंप्लीट जैसा आपको नज़र आ रहा है ये जो है आपके पास में इसी फॉर्म में दोस्तों आपको कंप्लीटली आपके यहाँ पीपीटी जो आपको ये नज़र आ रही है, जो पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल पे यहीं लिंक सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को ये सब कुछ लिखा हुआ जो भी है सारा आपको अरेंज पूरा बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा। ओके, तो नो टेंशन, आप लोग केवल आँख नाक कान अच्छे से खोल के बैठिएगा और केवल आप लोग जो समझना है उस चीज़ को आप लोगों को इसी पे ध्यान दीजिएगा। आपका पूरा कंसंट्रेट जो है बोर्ड पर अभी फ़िलहाल जो है स्क्रीन पर, आपके जो मोबाइल स्क्रीन है जो अभी आप लैपी में देख रहे हैं, तो इस पर होना चाहिए पूरा फोकस। ओके, अब हम बात करते हैं, सभी को शेयर आपने कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा दोस्तों, पक्का? गुड। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स के बारे में पहले। ओके, देखिएगा यहाँ पे ऑक्साइड को लेकर डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिएगा ये लीजिएगा आपके पास में है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है ऑक्साइड को लेकर। ऑक्साइड्स में। ओके, देखिएगा दोस्तों हम यहाँ बात करें ऑक्साइड्स के अंदर, देखिएगा सबसे फर्स्ट जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये लीजिएगा आपके पास में है नंबर 1 जो है, ये लीजिए नंबर 1 पे हम बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। ओके, एसिडिक ऑक्साइड। देखिएगा दोस्तों एसिडिक ऑक्साइड में हम क्या कहेंगे, लीजिएगा these oxide dissolve in H2O, then forming acids, okay, are called acidic oxide, okay, are called acidic oxide। क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास में क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड होंगे। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो ये आपके पास में इस तरह से एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। आपके पास में हो गया SO2 है, ओके, आपके पास में SO3 है या SO2 है, आपके पास में SO3 है। देखिएगा इस टाइप से आपके पास में यहाँ पे अपन ने ले लिया दोस्तों, आपके पास में है मान लीजिएगा CO2 है, क्लियर, आपके पास N2O5 है, आपके पास Cl2O7 है। ये सभी जो हैं आपके पास में क्या है दोस्तों, ये सभी आपके पास में एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। इनको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन आपको देंगे, तो एसिडिक वहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा, दैट इज ये दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया? देखिएगा किस टाइप से यहाँ कुछ रिएक्शंस के बेसिस पे अपन इसको इस तरह से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लीजिएगा लाइकवाइज फर्स्ट आपके पास में देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स में हमने SO2 लिया, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपके पास में है ये H2O से रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, आपके पास में क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये आपके पास में बना लेगा इस तरह से, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया इसने। ओके, देखिएगा आपके पास में है सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, तो दोस्तों ये बन गया आपके पास में H2SO3, ओके, ये आपके पास में सल्फ्यूरस। ओके, देखिएगा ये जो है आपके पास में ये आपका बन गया दोस्तों, आपके पास में देखिएगा सल्फ्यूरस एसिड बन गया। क्लियर है, ये आपके पास में बन गया सल्फ्यूरस एसिड। ओके, देखिएगा सेकंड हम देखना चाहें यहाँ पे, सेकंड आपके पास में ये ले लीजिएगा
हमने ले लिया दोस्तों आपके पास में SO3, सिमिलरली हमने यहाँ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया। ओके, देखिएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है आपके पास में, ये आपके पास वाटर से रिएक्ट करके क्या करेगा, इस तरह से आपके पास में ये लीजिएगा H2SO4 बना लेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, राइट। ये आपके पास में देखिएगा ये जो है सल्फ्यूरिक, ध्यान रखना दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक है H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरस है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास में बन गया, क्लियर हो गया। इस तरह से देखिएगा आपके पास में एसिड जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या देंगे, ये एसिड देंगे आपके पास में। दीज ऑक्साइड आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, क्लियर। देखिएगा यहाँ पे ये इसी सिमिलरली अपन थर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे ये लीजिएगा आपके पास में है CO2 है, तो ये CO2 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सॉरी H2O से रिएक्ट करेगा, और देखिए इस तरह से आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड था आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास में है। ओके, क्लियर। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से यहाँ पे इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2CO3। ओके, क्लियर है, आपके पास में बन गया H2CO3। ओके, कार्बोनिक एसिड आपके पास में मिल गया, आपको बन गया कार्बोनिक एसिड। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे, अपन ने ले लिया N2O5 से रिलेटेड है, ये लीजिएगा N2O5 दोस्तों, ये जो है N2O5 है आपके पास में। ओके, देखिएगा आपके पास में है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपके पास में है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है आपके पास में दोस्तों। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, तो यहाँ पे इसको हम नाइट्रोजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन जो आपके पास में नाइट्रोजन फैमिली थी वहीं डिस्कस उसके ऑक्साइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो नाइट्रोजन फिफ्थ इस तरह से हम कह सकते हैं, ये आपके पास में ऑक्साइड। ओके, बिकॉज दोस्तों देखिएगा ये भी आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि N2O5 जो है, यहाँ पे N2O5 के केस को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से देखिएगा -2 चार्ज है, तो -2 इंटू कितना हो गया आपके पास में, देखिएगा -2 इंटू 5 टोटल जो है इस पर चार्ज हो गया -10, कितना हो गया -10। अब -10 जो चार्ज है ये आपके पास में, इसका अपोजिट इस पे आएगा, तो ये आपके पास होगा +10, और +10 इस तरह से 2 में यहाँ पे डिवाइड होगा, तो +5, राइट, क्योंकि N2 है ना आपके पास में, तो +5 आपके पास में होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे फिफ्थ ऑक्साइड है, ये भी वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ये लीजिएगा वाटर से रिएक्ट किया इसने भी, और वाटर से रिएक्ट करके दोस्तों देखिएगा वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा यहाँ पे, ये लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे अपन कह सकते हैं आपके पास में HNO3। ओके, ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं ना, आपके पास में HNO3 बनाएगा, तो ये जो है आपके पास में नाइट्रिक एसिड बना लिया, ये भी आपके पास में नाइट्रिक एसिड बन गया, एसिड ही बना है आपके पास में, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आपके पास में ये सभी जो ऑक्साइड हैं ये एसिडिक वाटर से रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिडिक सॉल्यूशन आपको देंगे। यहाँ पे फिफ्थ हम बात करना चाहेंगे, फिफ्थ Cl2O7 के केस में आप बात कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास में है Cl2O7 है आपके पास में, ये देखिएगा वाटर से रिएक्ट किया, आप इसको भी अपन ने वाटर से रिएक्ट करवा दिया, तो आपके पास में इस तरह से देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास बन गया HClO4, 2HClO4 आपके पास में है। पर क्लोरिक एसिड जो है आपके पास में बन गया, ये आपका बन गया पर क्लोरिक एसिड। ओके, पर क्लोरिक एसिड आपके पास में बन गया है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा एक आप स्पेशली पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन state of oxide directly proportional to acidic nature, acidic nature। ओके, एसिडिक नेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। क्लियर है। देखिएगा इस तरह से अपन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाईलाइट रहता है क्वेश्चन, यहाँ से भी ये आपके पास में है। ओके, क्लियर है। देखिएगा फॉर एग्जांपल आप लोग देखना चाहेंगे, इसमें एग्जांपल भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में, जैसे यहाँ पे देखिएगा बात कर रहे हैं तो आपके पास में है
H2O7 है। क्लियर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं Mn यहाँ पे, Mn जो आपका होगा यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो एसिडिक नेचर जो है यहाँ पे ग्रोथ आप लोग देख पा रहे हैं, एसिडिक नेचर यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगा। ओके, सिमिलरली V2O5 में आप देख सकते हैं वेनेडियम जो है यहाँ पे पेंटा ऑक्साइड जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये भी आपके पास में देखिएगा +5 वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं CrO3 के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन कह सकते हैं आपके पास में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, राइट, क्लियर। तो ये देखिएगा आपके पास में, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट हो गया है, एसिडिक नेचर से रिलेटेड पॉइंट था, क्लियर है। तो देखिएगा इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना दोस्तों कि ये जो है आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में रहेगा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास में एसिडिक नेचर के क्या रहेगा, एसिडिक नेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ऑक्साइड में देखिएगा आप लोगों ने देखा दोस्तों आपके पास में कि दिस ऑक्साइड डिसॉल्व इन H2O फॉर्मिंग एसिड। ओके, एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl2O7, ये सब अपन ने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, और ये आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड लास्ट अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लिया। ओके, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।